Hello everyone. Now in this video we'll discuss about how to design a full adder circuit. So previous lecture में हमने देखा था half adder circuit which adds two inputs. But now we'll go for full adder. Definition: a circuit which adds three inputs. A circuit which adds three inputs. Let's suppose the inputs are A, B and initial carry इसको हम करेंगे Cin. So it adds three inputs and it produces two outputs, namely again sum और दूसरा हम लेंगे कैरी, उसको हम करेंगे सी आउट. यानी कि थ्री इनपुट वाला जो भी एडर होगा उसको हम क्या कॉल कर सकते हैं, फुल एडर सर्किट. नाउ एज यूजुअल विल गो फॉर द फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट टू ड्रॉ द ट्रूथ टेबल. विल फॉलो द सेम मेथड. सो आई विल राइट ट्रूथ टेबल. So here I have drawn a three variable truth table with inputs as A, B, Cin, carry है output है sum और C out. Let us start to add them. अब add कैसा करना है? So first we have to add, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A, B and Cin, यानी कि सबसे पहले एडिशन करेंगे A plus B का, जो भी रिजल्ट आता है that will be added with initial carry. So let us start with the first one. First is 0 plus 0 plus 0, definitely sum and carry will be 0. So both are 0. In next case, first A plus B, 0 plus 0 will be 0. 0 plus 1, sum 1, carry 0. Next third combination में देखिए 0 1 0 में फर्स्ट ऐड करेंगे A plus B को, 0 plus 1, sum 1, carry 0. हाफ एडर भी हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट 1 plus 0, there will be sum 1, carry 0. ओके. नेक्स्ट दिस कॉम्बिनेशन, अब देखिए 0 plus 1, sum 1, carry 0. Now we'll add this one and this one. So 1 plus 1, definitely sum 0, carry 1. हाफ एडर में यहाँ पर भी ट्रूथ टेबल लिखता हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1. दिस इज फॉर हाफ एडर. 0 0 के लिए सम कैरी दोनों 0 रहते हैं. 0 1 में सम 1, कैरी 0. 1 0 में अगेन 1 0 और 1 1 में सम 0 होता है, कैरी 1 होता है. सो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर हमने लिखा है 0 1. अब मैं जाता हूँ फोर्थ कॉम्बिनेशन 1 0 0 के लिए. फर्स्ट विल ऐड 1 plus 0. 1 plus 0 यहाँ पर लिखूँगा सम 1. अब ये जो सम 1 है उसको ऐड करेंगे 0 के साथ. 1 plus 0, सम 1, कैरी 0. नेक्स्ट 1 0 1 में लिखेंगे 1 plus 0, सम 1, कैरी 0. अब ऐड करेंगे 1 plus 1 को. 1 plus 1, सम 0, कैरी 1. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1 1 0 के लिए 1 plus 1, सम 0, कैरी, विल पुट इट हियर. ऑब्जर्व केयरफुली. 1 plus 1 में सम कितना आता है 0. जो भी कैरी जनरेट हुआ था मैंने यहाँ पर स्विच कर दिया. अब ऐड करेंगे 0 plus 0. 0 plus 0 विल बी 0. लास्ट 1 plus 1, सम 0, कैरी 1. सम 0, कैरी 1. अब ऐड करेंगे 0 plus 1 को. 0 plus 1, सम 1, कैरी 0. सो इन दिस वे वी गॉट द ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल सबसे मेजर रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्बिनेशन या फिर सीक्वेंशियल सर्किट को डिजाइन करने के लिए. फर्स्ट स्टेप हो गया. नाउ विल गो फॉर सेकंड स्टेप इज टू गो फॉर लॉजिक एक्सप्रेशन. नाउ वी हैव टू फेच टू आउटपुट एक्सप्रेशन, सम एंड कैरी. उसके लिए सो हमारे पास थ्री इनपुट्स है A B C. सो आई कैन यूज थ्री वेरिएबल के मैप. लेट अस ड्रॉ ए थ्री वेरिएबल के मैप. अब हमने ऑलरेडी के मैप देखा था. विल राइट A हियर एंड B C इन दिस साइड. A का वैल्यू इधर 0 1 है, B C का होगा 0 0 0 1 1 1 1 0. सेल नंबर भी देते हैं 0 1 3 2 4 5 7 and 6. फाइन. नाउ फर्स्ट विल गो फॉर सम. अब क्या करना पड़ेगा, सम का हम आउटपुट कॉलम चेक करेंगे और सम जिस टाइम पे 1 है उसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशन. देखिए सबसे पहले तो सम 1 यहाँ पर है. कॉम्बिनेशन क्या है 0 0 1. 0 0 1 यानी माइन टर्म होगा 1. नेक्स्ट यहाँ पर भी है 0 1 0, माइन टर्म नंबर 2, डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा. यहाँ पर एक 1 है 4 के लिए
और यहाँ पर एक 1 है, 111 यानी 7 के लिए, यानी सम मैं अगर शॉर्ट में यहाँ पर लिख सकता हूँ, आई कैन राइट सम इज इक्वल टू समेशन यम 1 2 4 एंड 7। सो इस 4 कॉम्बिनेशन के लिए सम 1 है, प्लेस करेंगे 1 2 4 एंड 7। आई हैव मार्क दिस वन। अब देखेंगे कुछ पेयर क्वैड फॉर्म हो सकते हैं कि नहीं। सबसे स्टार्ट करेंगे 1 के साइड में 0 3 5 में कुछ भी नहीं है, सो दिस इज आइसोलेटेड। 2 भी आइसोलेटेड है। अब 4 के अक्रॉस देखिए, 4 का एडजेसेंट 0 5 है और 6 है, तीनों में कुछ नहीं है, ये आ जाएगा आइसोलेटेड। अब 7 के अक्रॉस 7 का भी वैसा ही है, सो 4 टर्म्स आर गोइंग टू बी आइसोलेटेड, ये सभी आइसोलेटेड है, कुछ कॉमन नहीं निकल सकता। सो एक्सप्रेशन लेंगे सम इज इक्वल टू फर्स्ट 1 के लिए देखिए ए वैल्यू 0 यानी ए बार, ये हो जाएगा ए, यानी कि ये आ जाएगा ए बार इंटू फॉर दिस वन वी कैन राइट बी बार सी इन, बी बार इंटू सी इन प्लस नेक्स्ट 2 के लिए लिखेंगे अगेन ए बार और ये वैल्यू है बी इंटू सी इन बार प्लस। अब 4 के लिए देखिए ए 1 यानी कि ए आ जाएगा और ऊपर अगर हम देखते तो आ जाएगा बी बार सी इन बार प्लस लास्टली 7 के लिए ए, अगर ऊपर देखते हैं तो दोनों 1 है यानी कि बी सी इन हो जाएगा। ओके, अब हम कुछ लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले देखेंगे कुछ कॉमन निकलता है क्या। तो देखिए अगर मैं देखता हूँ कि कुछ कॉमन निकलता है क्या, तो दिस 2 टर्म्स में हम ए बार कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए कॉमन। ओके, लेट अस टेक द कॉमन टर्म्स। इफ वी टेक ए बार कॉमन, सो यहाँ पर आ जाएगा बी बार सी इन प्लस बी इंटू सी इन बार प्लस, इन दोनों में से हम लेंगे ए कॉमन, विल गेट बी बार सी इन बार प्लस बी इंटू सी इन। फाइन। अब अगर रियलाइज करना है तो प्रॉपरली अगर हम देखते हैं तो ये जो है ना बी बार सी इन प्लस बी सी इन बार, इट लुक्स लाइक आर एक्स और गेट, तो इसको हम लिखेंगे ए बार इंटू बी एक्स और विथ सी इन। ओके, एक्स और गेट का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्या है, ए एक्स और बी कैन बी रिटन एज ए बी बार प्लस ए बार इंटू बी। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल आता है तो भी वैसी तरह से हम लिख सकते हैं। सो आई रिटन बी एक्स और सी इन प्लस ए इंटू, अब इसको देखिए कैसे दिया है, बी बार सी इन बार प्लस बी सी इन, इट इज़ एज गुड एज आर एक्स नॉर गेट, आर एक्स नॉर गेट। लॉजिक गेट्स में हमने ये भी देखा था, ए एक्स नॉर बी का सिंप्लीफिकेशन होता है ए बी प्लस ए बार इंटू बी बार। सो बेस्ड ऑन दैट आई कैन राइट बी एक्स और सी। अब अगर मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो मैं अगर ऑब्जर्व करता हूँ तो एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट कॉम्प्लीमेंट्री है, एक्स और एंड एक्स नॉर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो बेस्ड ऑन दैट इफ आई कंसिडर दिस टर्म एज एक्स, इसको अगर मैं एक्स कंसिडर करता हूँ तो इस टर्म को मैं कंसिडर कर सकता हूँ एक्स बार, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो एक्स ए हो जाएगा एक्स बार। So based on that we'll write this as a bar x plus a into x bar. So again it shows XOR operation, first complement second variable plus first as it is second का complement है, so it will be written as a XOR with x। अब हमने x को एज्यूम किया था, b XOR c वो रिप्लेस करेंगे, we'll get sum as a XOR b x or with cn. So this will be the expression for sum. I hope you understood. Sum is equal to what, a x or b x or cn. Further simplification, अब देख सकते हैं अगर मैं इस लॉजिक डायग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहता था तो बहुत सारे गेट्स लगते थे, लेकिन यहाँ पर हमें लगेंगे ओनली 2 एक्स और गेट्स। ये हो गया सम के लिए। नाउ विल गो फॉर कैरी। कैरी के लिए जाने से पहले कैरी कब कब होने देखिए, आई विल राइट इट हियर, सी आउट इज इक्वल टू समेशन यू, देख सकते हो इट इज़ 1 फॉर दिस कॉम्बिनेशन 0 1 1 यानी 3, देन अब देख सकते हैं लास्ट 3 5 6 7,
सो 3, 5, 6, 7 के लिए कैरी आ जाएगा 1. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. Now we'll place 1 across 4 cells, 3, 5, 6 और 7 के लिए 1 था. अब देखेंगे पेयर हो सकता है क्या. लेट अस स्टार्ट विथ 3. देखिए 3 और 7 एडजेसेंट है, सो लेट अस टेक 1 पेयर फ्रॉम 3, 7. नेक्स्ट देयर इज अ पेयर बिटवीन 5 एंड 7. ये दोनों में एक पेयर हो सकता है. और लास्टली वी कैन फॉर्म अ पेयर बिटवीन 6 and 7. So we got 3 pairs, 3, 7, 5, 7, 6, 7. So I am writing that expression. C out is equal to, सबसे पहले 3, 7 के लिए, 3, 7 के लिए देखिए 3 के लिए ये a बार है, 7 के लिए है a प्लस a बार विल बी 1. तो यहाँ से आ गया 1. अब अगर मैं वर्टिकल साइड देखता हूँ तो ये है 1, 1 यानी कि b c in. So with the first expression will be b into c in प्लस 5, 7 के लिए देखिए 5, 7 हॉरिजॉन्टल है यानी कि ए वेरिएबल आ जाएगा ए. अब लुकिंग अप साइड यू कैन राइट दिस इज बी बार सी. तो इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं सी इन को. सो ये हो जाएगा ए सी इन प्लस 6, 7 के लिए अगेन हॉरिजॉन्टल है ए यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे बी को. तो ये हो जाएगा ए बी यानी कि फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बी प्लस बी सी इन प्लस ए इंटू सी इन. This will be our output carry, that is C out. Now we got both expression, sum and carry. यहाँ पर मैं लिखूँगा sum A XOR B XOR with C in है. Fine, so we got both expression. Finally, third step is to draw a logic diagram. Now for drawing logic diagram, first we'll concentrate on sum. सम इज इक्वल टू है ए एक्स और बी एक्स और सी इन. सो सबसे पहले हम एक एक्स और गेट लेते हैं एंड विल अप्लाई 2 इनपुट्स ए एंड बी. तो ये आ जाएगा ए एक्स और विथ बी. ओके सर, अभी ए एक्स और बी को हमें और एक एक्स और गेट करना है सी इन के साथ. सो ये जो रिज़ल्ट आया है ए एक्स और बी उसको हम एज ए इनपुट कंसिडर करेंगे और यहाँ से विल टेक थर्ड इनपुट, इसका नाम है सी इन एंड आई विल प्लेस वन मोर एक्स और गेट अक्रॉस दिस. सो दिस विल बी आर रिजल्ट एज सम इज इक्वल टू ए एक्स और बी एक्स और विथ सी इन. 2 एक्स और गेट का यूज किया. अब हम जाएंगे कैरी की तरफ. कैरी में देखिए सी आउट के लिए व्हाट वी नीड ए बी बी सी ए सी यानी कि 3 एंड गेट का कॉम्बिनेशन हमें लगेगा. सो लेट अस टेक देम ए बी बी सी एंड ए सी. फर्स्ट ए बी के लिए आई विल बी ड्राइंग हियर 1 एंड गेट जिसका एक इनपुट हम लेते हैं ए की तरफ से. लेट अस ड्रॉ द फर्स्ट इनपुट एज ए और यहाँ से हम लेते हैं सेकंड इनपुट बी. ये हो गया ए बी, ये आ जाएगा ए इंटू बी. सिमिलरली विल जनरेट बी इंटू सी इन, 1 मोर एंड गेट. जब भी आपको प्रोडक्ट मिलता है तो हम यूज़ करते हैं एंड गेट को. सो बी का लाइन मैं एक्सटेंड करता हूँ यहाँ से. अगेन विल टेक अ फ्यूज फ्रॉम हियर एंड विल कनेक्ट द सेकंड इनपुट एज सी इन. तो ये हो जाएगा बी सी इन. नाउ विल गो फॉर थर्ड इनपुट ए इंटू सी इन. So another AND gate whose input is going to be A and C in. So I will draw a line from this term A and from this second input as C in. तो ये आउटपुट हमें मिलेगा A into C in. अब हमें इन्हें ऐड करना है. ऐड करने के लिए हम यूज करेंगे OR गेट का. सबसे पहले ये दोनों का एडिशन ए बी प्लस बी सी के अक्रॉस एक OR गेट. We'll take these 2 inputs with 1 OR gate. तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी इंटू सी. अब ये जो रिज़ल्ट आ चुका है अब देख सकते हैं उसको हम ऐड करेंगे ए सी इन के साथ. अब इसको हम ऐड करेंगे ए सी इन के साथ. सो दिस लाइन आई विल टेक इट और यहाँ से हम लेते हैं सेकंड इनपुट ए सी इन एंड इन दोनों के अक्रॉस अगेन प्लेस करेंगे 1 OR गेट. तो ये हो जाएगा हमारा output carry as C out is equal to
AB plus BC plus A into C. So this will be the logic diagram for full adder circuit. This is how we have designed our full adder circuit. Again, three steps. One is truth table, second logic expression, and third will be logic diagram. Thank you.